कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के अनुज सुदीप सुरजेवाला ने उकलाना में सैनिटाइज करने की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर के प्रतिष्ठान से की, जबकि यह कार्य जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन बृजलाल बहबलपुरिया की अगुवाई में शुरू हुआ। बृजलाल बहबलपुरिया सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस कार्य को करवाने में अग्रणीय रहे। सुदीप सुरजेवाला ने प्रदेश व केंद्र सरकार पर आरोप किसान व्यापारी विरोधी होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में आम जन का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, जबकि सैनिटाइज की बजाय प्रदेश सरकार ने मात्र ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया था। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूलों को किसी प्रकार की फीस नहीं लेनी चाहिए, जब स्कूल ही नहीं खुले तो फीस कैसी। आज एक छोटी सी मुहिम जो हमने पिछले 1.5-2 महीने से हरियाणा में अलग अलग कस्बों में जहां हमारे साथी हैं उनके सहयोग से शुरू की हुई है। कभी पीपी किट बांटने की, कभी सैनिटाइज़र की, और एक ये चार्ली टर्नेडो मशीन, इसके लिए एक विशेष दवाई जो कोरोना के लिए WHO ने निर्धारित की थी, सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसका स्प्रे हमने सारे साथियों के सहयोग से पहले कैथल हल्के में, उसके बाद कुरुक्षेत्र, कुंडरी, पेहवा, मूला चीका, जींद, आपका जुलाड़ा, बरवाड़ा और आज उकलाड़ा में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो वैश्विक महामारी आप सारे साथी जानते हैं 3 महीने से चल रही है, ये एक ऐसा समय है जिसमें सभी साथी आपस में सहयोग करके इससे लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा आज से 15 दिन पहले भी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी यहाँ डॉक्टर्स के पास एक छोटा सा सहयोग जो पीपी किट का है, क्योंकि हमारे डॉक्टर साथी, पुलिस कर्मचारी साथी, पत्रकार साथी और जो सफाई कर्मचारी हैं, जब 2 महीने लॉकडाउन था तो ये 4 ऐसे स्तंभ थे अपनी ड्यूटी पे सबसे ज़्यादा मुस्तैद थे, 24 घंटे की ड्यूटी में। तो कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों के आशीर्वाद से, सहयोग से, श्री रणदीप सुरजेवाला जी के निर्देश से इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उकलाड़ा कस्बे में, उकलाड़ा गांव जो है आपका, उकलाड़ा आपकी MC है, उसमें इस चार्ली टर्नेडो मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे की शुरुआत कर रहे हैं। सर, एक ऐसी चीज़ है जो पहले भी यहाँ पे कई बार नगर पालिका के द्वारा भी किया जा चुका है, ये नई मशीन जो है इसके बारे में कोई खासियत बताइए क्या है? वैसे तो ये सरकार की बुराई करने का समय नहीं है। शुरू में क्या किया गया, शुरू में ब्लीचिंग का स्प्रे किया गया। ब्लीचिंग का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है स्प्रे का। तो हम पंजाब सरकार ने अपने जितने भी उनके महानगर निगम थे और थे वहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस चार्ली टोर्नेडो मशीन से स्प्रे शुरू करवाया। हमें कहीं से आप जैसे साथियों के सहयोग से ये मशीन मिल गई, तो हमने ये सोचा कि इस समय जब तकलीफ का समय तो सारे साथी मिलकर एक मशीन ले लेते हैं और इसका जहाँ जहाँ तक हो सकेगा दूर दूर तक हम अपने सारे साथियों के पास इसका स्प्रे करवाएंगे। ये 1500 लीटर की कैपेसिटी की मशीन है और तकरीबन 7 लीटर दवाई इसमें डलती है। अगर 10 की वॉल्यूम की दवाई हो तो 7 लीटर डलती है, 5 की वॉल्यूम की दवाई हो तो 14 लीटर डलती है। और तकरीबन 32 नौजन हैं जो 1 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देते हैं। 20-22 फुट दोनों तरफ इसका आउटफ्लो है और यही मतलब WHO के जो निर्देश हैं, जो उन्होंने दवाई निर्धारित की, उसके हिसाब से 20 दिन इसका असर रहता है दवाई का सैनिटाइजेशन। तो एक कोशिश है जो आप जैसे साथियों के सहयोग से कर रहे हैं। जब भी बुरा समय आता है तो सभी साथियों को अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करना चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला का आप यहाँ पर आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो एक समय था जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती थी और बीजेपी वाले डीजल पेट्रोल के जब भाव घटते थे तो वो अर्धनग्न होकर के भी प्रदर्शन करते थे। तो अब कांग्रेस पार्टी किस प्रकार के धरातल पे कोई मुहिम चलाने? आप देख रहे हैं संचार माध्यम से और अखबार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि अब ये 3 ही साधन है जिनसे आप किसी प्रकार का विरोध या प्रदर्शन कर सकते हो। कोरोना के समय है, आप लोगों को इकट्ठा करके या प्रदर्शन जुलूस करना अच्छी बात नहीं है, उससे संक्रमण का खतरा रहता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हम स्कूल वालों को भी कह देते हैं आपने फीस नहीं लेनी, व्यापारियों को भी कह देते हैं कि किसी उत्पादन के, किसी चीज़ के रेट नहीं बढ़ेंगे, हर चीज़ में, बिजली के बिलों में भी वही ऐसे के ऐसे लिए जा रहे हैं। लेकिन जब $35-36 प्रति बैरल तेल का रेट चल रहा है और पिछले 15 दिन में तकरीबन 8 रुपये और 8 रुपये 35 पैसे रेट बढ़ गया है, ये इस समय में ये मतलब क्या वसूली की जा रही है, किस चीज़ के लिए की जा रही है? सरकार
15 दिन में 1,10,000 करोड़ रुपए कमा रही है और कहीं उसका कोई इस्तेमाल या कोई मदद नहीं करेगी। विपक्ष के नाते जैसे मैंने आपको बताया, अभी केवल आप संचार माध्यमों के और अखबार के माध्यम से विरोध कर सकते हैं। जब इस महामारी से हमारा देश का पीछा छूट जाएगा, सुधार आएगा, तो खुलकर सड़कों पे भी विरोध किया जाएगा। फसल का समय है, किसान को डीजल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट का 2, 2.5, 3 महीने से धंधा बंद था, आज धंधा खुला तो कुछ तो काम पहले नहीं है, कुछ आप 8 रुपये डीजल को बढ़ा दो, कैसे लोग काम करेंगे? डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसका रेट बढ़ते सबसे ज़्यादा किसान पे और व्यापार पे मार पड़ती है। जिस प्रकार से अभी कोरोना महामारी में जानकारी मिल पाई कि 200 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार द्वारा इकट्ठा हुआ है, जो लोगों ने दिया है डोनेट के तौर पे, लेकिन आज अगर किसी गांव में एक संक्रमित व्यक्ति मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी भी उसे किसी प्रकार की सहायता करने से मना कर देते हैं, तो इस पर क्या रुख है? चाहे वो प्रधानमंत्री कोष हो, चाहे वो आपका मुख्यमंत्री का, ना तो उसका कोई हिसाब देता, ना कोई उसका हिसाब पूछे तो उसको कोई जवाब देता, ना वो आरटीआई के तहत आता। रही सरकार के सहयोग करने की बात, मैं अपने हलके की बताऊंगा कैथल की, मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि सरकार ने कोई सैनिटाइज़र, कोई मास्क, कोई क्वारंटाइन में सुविधा। आप जैसे किसी पत्रकार साथी ने आज से 5-6 दिन पहले क्वारंटाइन सेंटर की सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति दिखाई। एक हॉल में 21 लोग, एक बाथरूम, जिसमें महिलाएं भी, 2 साल का बच्चा भी और आदमी। कैसे आदमी 14 दिन वहाँ रहे? आप जैसे जागरूक पत्रकार साथी ने उसकी रिपोर्ट बनाई तो अगले दिन शाम को वहाँ कूलर लगते हैं। इस बुरे समय में तो सरकार को कम से कम दिल खोल के लोगों का सहयोग करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा खट्टर साहब किस वहम में है, किस सत्ता के मद में है कि वो लोगों की तरफ देख ही नहीं रहे। हर रोज एक नया फरमान आ जाता है, आप जीरी लगाओगे, आप जीरी नहीं लगाओगे, अब राइसूट उखाड़ेंगे, अब नया काम ये करेंगे, लेकिन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। महोदय, आपने बताया कि फीस लेने पर रोक लगाई गई है सरकार की। क्या फीस आज अभिभावकों से लेना उचित है? नहीं, फीस लेना बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि स्कूल नहीं खुल पा रहे, लेकिन आप साथ में थोड़ा सा एक पक्ष प्राइवेट स्कूल की तरफ से भी सोचना चाहिए। हम जब ये कह रहे हैं कि अध्यापकों को तनख्वाह दी जानी चाहिए, तो सरकारें किस लिए होती है? सरकार लोगों की मदद के लिए होती है जी। ऐसा क्यों नहीं है कि सरकार प्राइवेट स्कूल को कोई ऐसा अनुदान या कोई ऐसी मदद करे जिसके साथ वो सर्वाइवल कर सके, अपने के बिजली का बिल और अपने स्टाफ को कम से कम तनख्वाह दे सके, क्योंकि टीचर का घर तो उस तनख्वाह से ही चलता है। कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाला जा सकता है, मुश्किल काम नहीं है, कोई इतनी बड़ी स्टेट नहीं है, कोई इतना महंगे वो नहीं है, सरकारों के पास सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल को एक अनुदान देके उसकी मदद कर देंगे तो कम से कम जो हज़ारों अध्यापक हैं वो तो सर्वाइव कर लेंगे, ना पेरेंट्स पे कोई प्रेशर आएगा। अब पेरेंट्स भी कैसे फीस दें, 3-3 महीने से बच्चा घर बैठा है। आपका कहने का मतलब जायज़ है कि ना तो अभिभावकों को फीस देनी चाहिए और स्कूल के लिए सरकार अनुदान दे, तभी से चल पाएगा। और सत्ता में लोगों को किस लिए बिठाया जाता है? लोगों की, समाज की, संस्थाओं की सेवा के लिए तो बिठाया जाता है, केवल राज का, सत्ता का सुख भोगने के लिए तो नहीं बिठाया जाता। एक महोदय, आपने बताया कि सैनिटाइज जो होगा इससे 20 दिन तक असर रहेगा, तो 20 दिन तो तभी असर रह पाएगा या जब कोरोना संक्रमित उस क्षेत्र में आएगा, या उसके बगैर भी कोई उसका सिस्टम, क्या उस बारे में कुछ जानकारी और होगी? जब आप पूरे शहर को सैनिटाइज करते हैं, इस दवाई का उस एरिया में 20 दिन असर रहता है। 20 दिन असर रहने का मतलब होता है कि एक बार सफाई हो गई। जब कोई कोरोना पेशेंट आता है, किसी एरिया से कोई मिलता है, तो डॉक्टर्स और सारे विभाग तुरंत कोशिश करके उनको शिफ्ट करते हैं, क्वारंटाइन में ले जाते हैं। सरकार के पास जितनी सुविधा है या सरकार जितना कर पा रही है, वो भी उस एरिया को सैनिटाइज करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे साथियों के सहयोग से ये मशीन हमने अपनी खुद की ले ली है। 20 दिन बाद भी, जैसे अब दोबारा पुंडरी से डिमांड आएगी जी, हमारे 15-17 दिन हो गए, हमें दोबारा मशीन दे दो। जब तक ये महामारी नहीं जाएगी तो अपने 10, 12, 15, 20 कस्बों में हम इसको दोबारा रोटेट करते रहेंगे, क्योंकि सारी जगह साथी सगज है। साथियों के सहयोग से दवाई की किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। आज भी हमारे पास तकरीबन 6000 लीटर दवाई पड़ी है, क्योंकि ये, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ये लंबा चलने वाला है। तो सभी साथी सहयोग करेंगे तो दोबारा भी करेंगे।